गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके साथ मणिपुर के ऊपर कुछ बात करने वाला हूं। आप गौर से सुनिएगा। पहला पॉइंट तो मैं ये बनाता हूं कि अगर कोई मैं वीडियो बॉलीवुड के ऊपर बना दूं या कोई दूसरी सब्जेक्ट के ऊपर तो सैकड़ों व्यूअरशिप आती है, पर अगर मणिपुर पे बनाओ तो कोई ख़ास आदमी उसकी व्यूअरशिप नहीं आती। उसका कारण ये है कि जो हिंदुस्तानी अवाम है वो मणिपुर में, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या मणिपुर में हो रहा, आग लग रही है, नहीं हो रही है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। और ये एक बहुत ही एक डेंजरस थॉट है कि इंडियन जो अवाम है, जो जनरल पब्लिक है यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर एक छोटी स्टेट है, ये मैं मानता हूँ, और स्टेट बनने के लायक नहीं है फ्रैंकली, बिकॉज ये एक डिस्ट्रिक्ट होता था अंग्रेज़ों के टाइम पे और बहुत टाइम तक ये डिस्ट्रिक्ट ही रहा। पर एक चीज़ मैं आगे बोलने से पहले एक रेफ़र करूँगा एक चाइनीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की रिपोर्ट के बारे में, जो कि कई साल पहले लिखी गई थी और लोग उसको भूल भी गए होंगे, पर मुझे उस रिपोर्ट अभी भी याद है। और उसमें ये लिखा था कि इंडिया अल्टीमेटली छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा। और उन्होंने अपनी रीजनिंग दी, जो रीजनिंग मैं रीजनिंग से सहमत नहीं हूँ। उनकी रीजनिंग थी कि हिंदुस्तान जो टूटेगा, जो कॉज होगा, वो हिंदू रिलीजन होगी। मेरे ख्याल में ये बात गलत है, पर फैक्ट बात ये है कि उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हिंदुस्तान टूट जाएगा बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस इन हिंदू कल्चर एंड इंडियन कल्चर में। एंड एक और पॉइंट ने कहा, ए लैक ऑफ इंटेग्रेशन ऑफ द कंट्री विद द मदरलैंड। अब ये बहुत दुरुस्त पॉइंट है। एंड हमारी जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, और कश्मीर है नॉर्थ में, और इवन हिमाचल प्रदेश जो है, और बहुत सी और हिल स्टेट्स हैं, इनकी इंटेग्रेशन इंडिया के साथ नहीं हुई। जब अंग्रेज़ राज करते थे, आप जानते हो कि ये उनका इंटरेस्ट था कि ये जब स्टेट्स हैं ये थोड़ी अलग रहें, तो कश्मीर को उन्होंने एक सेमी इंडिपेंडेंट स्टेटस दे रखा था। महाराजा ऑफ कश्मीर ऑल इन ऑल था, सिर्फ डिफेंस जो थी और फॉरेन अफेयर्स ये अंग्रेज़ों के हाथ में थी। यहाँ तक कि जो गिलगित बाल्टिस्तान एरिया भी था वो महाराजा ने अंग्रेज़ों को लीज पे दे दिया था। और जहाँ तक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का सवाल है, वहाँ तो क्रिश्चियन मिशनरीज के अलावा और किसी को जाने की का हुक्म नहीं था। अंग्रेज़ों ने उन दिनों में एक इनर लाइन परमिट बना रखा था। अगर आप इन स्टेट्स में जाना चाहें, जैसे मणिपुर है, नागालैंड है, तो ये इनर लाइन परमिट के बगैर आप नहीं जा सकते थे। और ये परमिट जो था उसको एक अर्ज़ी आपको देनी पड़ती थी, एप्लीकेशन, एंड डिप्टी कमिश्नर जो होता था वो अप्रूव करता था। मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स जो थी ये डिस्ट्रिक्ट्स, असम डिस्ट्रिक्ट थे, मतलब स्टेट नहीं थी। पर ये तो जब शिलोंग अकॉर्ड इंदिरा गांधी ने सेटल किया, इनके साथ साइन किया रादर, उनमें ये 4-5 स्टेट्स जो थी इनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स का दर्जा दे दिया। ये बात गलत थी, दरअसल गलत थी, बिकॉज ये सब स्टेट्स पहले असम के हिस्से की, असम के एक हिस्सा थी। तो सीड्स ऑफ कहते हैं डिवीजन उसी टाइम से हो गया था। खैर, जो हो गया सो हो गया। बाद के पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए, बहुत से और प्राइम मिनिस्टर आए, पर उन्होंने कोई ऐसी स्कीम नहीं बनाई कि ये सब जो एरियाज़ हैं ये टूरिज़म के लिए या सेटलमेंट के लिए दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे लोगों को आने की इजाज़त हो। ये सब इन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया और एक आइसोलेशनिस्ट ट्रेंड वहाँ शुरू हो गया। और इन्होंने ये आइसोलेशन ट्रेंड के कारण वहाँ एक रेबेलियन भी शुरू हो गया। नागा रेबेलियन शुरू हो गया 1955 में, एंड मीज़ो रेबेलियन भी था,
जिनके लीडर थे लाल देंगा। पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सब चीज़ें ख़त्म होने लगी थी, पर अब ये सब चीज़ें उभर के आ गई हैं फिर मणिपुर में। मणिपुर के बारे याद रखिए कि जब 1904 के करीब जब एक सेंसस हुआ था, उस सेंसस में हिंदूज जो थे वो 96% थे और अब उनकी पॉपुलेशन 49% हो गई है। प्रॉब्लम जो मणिपुर का है वो बेसिकली एक ट्राइबल क्लैश का प्रॉब्लम है। वहाँ दो ट्राइब्स हैं, द मिताई और द कुकी। कुकी नागा से डिसेंडेंट हैं और ये तकरीबन 90% क्रिश्चियन हैं, ईसाई धर्म मानते हैं। और जो मणिपुर के बैलेंस पॉपुलेशन है तकरीबन 49% जो है या 50% ये हिंदुइज़्म को मानते हैं। और हिंदू कल्चर बहुत पुराना है मणिपुर में। अब ये मिताई जो थे ये मेजॉरिटी में है, पर इनके पास सिर्फ 10% लैंड है इस स्टेट का, मणिपुर का। तकरीबन 80 to 90% लैंड जो है वो रिजर्व्ड है फॉर द कुकी ट्राइब्स। ये तो एक पहला ही पॉइंट है जिसमें आग लगने का पूरा चांस था और ये इंडियन गवर्नमेंट को सोचना था और पहले ही ये सब जो रिजर्वेशन है ये ख़त्म करनी थी। पर अनफॉर्चुनेटली ये हमारी जो लीडरशिप है ये सोच नहीं पाई कि इंटेग्रेशन ऑफ दिस ये स्टेट्स का कैसे हो सकता है इंडिया के साथ। कश्मीर के बारे तो मैं बात नहीं करूँगा, आप सब जानते हैं। मैं अभी मणिपुर पे कंसंट्रेट करूँगा। मणिपुर जो था ये एक इंडिपेंडेंट रियासत थी, उनका अपना राजा था और 47 में मणिपुर ने हिंदुस्तान के साथ ज्वाइन करने का इरादा किया, पर इंटेग्रेशन नहीं की। नेहरू जी जो थे वो पहले इनर लाइन परमिट में गाने गाते रहे, वो ख़त्म हो गया, फिर भी वो स्टेट्स को ओपन नहीं हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाल दिया कि इनकी कल्चर और ये सब प्रोटेक्टेड रहेगा। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि उनका कल्चर जो है और उनकी जो हेरिटेज है वो ज़रूर प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए और पूरी इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए कि ये आगे स्प्रेड कर सके। पर एक आइसोलेशनिस्ट ट्रेंड जो है इसको ख़त्म करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी पीपल जो हैं ये मणिपुर से बाहर नहीं जाना चाहते। देखिए आप कुछ भी कहिए, सिख जो हैं या तमिल हैं ये सारी दुनिया में फैल गए हैं। मैं काफ़ी बार यूएई में जाता हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ कि 40% तो केरला के लोग हैं वहाँ, और ये फैक्ट बात है। अब कनाडा भी देखिए कितने सिख चले गए, पर ये मणिपुर के लोग जो हैं ये कहीं नहीं जाना चाहते, ये वहीं के वहीं रहना चाहते हैं। और वो उनको एक तरीके से गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किड ग्लव्स के साथ ट्रीट करती रही। मतलब वहाँ डेवलपमेंट उस टाइप की नहीं हुई जो होनी चाहिए थी दूसरी स्टेट्स में। ऑन द कंट्रारी उनको फ्रीवीज़ देते रहे, यानी फ्रीवीज़ मतलब गिफ्ट देते रहे, पैसे देते रहे कि आप रहो ना। वो एक आदमी को हर एक चीज़ मिल जाए विदाउट एग्जर्टिंग, कोई काम करने के बगैर, तो ऑब्वियसली उसका माइंड जो है वो दूसरी जगह में चलता है और वो फील करते हैं कि हम डिस्टिंक्ट हैं, हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रखते। अभी मणिपुर में एक बार मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने सजेशन दिया कि मणिपुर का सलूशन जो था, जो करना था वो उसी तरीके से करना था जैसे चाइनीज़ ने तिब्बत और सिनकियांग का किया है। तो एक मणिपुरी ने मुझे लिखा कि अगर इंडिया ऐसा करेगा तो हम चाइना के सपोर्टर बन जाएंगे। तो मैंने उसको जवाब में लिखा कि आप शायद जानते नहीं कि चाइना का आप कह रहे सपोर्टर बन जाएंगे, कि चाइना ने सिनकियांग में क्या किया। सिनकियांग में चाइना ने 2 लाख जो मुस्लिम उइगर थे उनको कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया, और उनको उसका नाम है उन कैंप्स का करेक्शन कैंप्स या एजुकेशन कैंप्स। और उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि आप इस्लाम मत फॉलो करिए, आप चाइना जो कह रहा है वही फॉलो करिए। और बहुत सारे चाइना से जो हान सेटलर्स हैं, विच आर द मेन चाइनीज़ रिलीजन रेस, वो जाके उनको इनकरेजमेंट मिली कि आप जाके सिनकियांग में सेटल डाउन हो जाइए। और वहाँ नेचुरली गए तो उन्होंने बहुत सी जो उइगर मुस्लिम लड़कियाँ थी उनसे शादी कर ली। और चाइना बहुत स्ट्रिक्ट है, आप उइगर जो मुस्लिम्स थे
उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने रमज़ान भी बैन कर दिया है। वो फास्टिंग वास्टिंग कुछ अलाउड नहीं है वहाँ, बुरखा भी बैंड है। एंड तकरीबन चाइनीज़ डिस्करेज करते हैं कि 5 बार मुसलमान प्रे करें, क्योंकि कहते हैं ये वर्क कल्चर के अगेंस्ट है। तो ये सोचिए जेंटलमैन किस तरीके से हुआ। तो मैंने ये चीज़ें उसको लिखी कि क्या आप ये चाहते हैं कि आप चाइना का सपोर्टर बन जाएंगे, कि चाइना आ जाए और आपके जो आदमी हैं उनको पकड़ के जेल में बंद कर दे कहीं। तो उसका उसने जवाब नहीं दिया। सो फैक्ट है ये है कि जो थिंकिंग लोगों की मणिपुर की है गलत है। जो सोच रहे हैं कि चाइना उनको हेल्प करेगा, चाइना कुछ नहीं करने वाला उनके लिए, और चाइना इज नॉट इंटरेस्टेड इन देम। चाइना को कोई इंटरेस्ट नहीं। चाइना का एक इंटरेस्ट है पावर प्रोजेक्शन चाइना का। माओ सेतुंग यही कहा कि हम हिस्टोरिकल रॉन्ग जो चाइना को किए हैं वो हम ख़त्म करेंगे। और ये पॉलिसी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की नहीं थी, वो अहिंसा में बिलीव करते थे, और इसी कारण उन्होंने ये सब जो हिल स्टेट्स थी इनको एक तरीके से एक कवच बना दिया, एक प्रोटेक्टिव कवर दे दिया कि ये आइसोलेटेड रहेंगे इंडिया से। और ये पॉलिसी जो है ये बहुत गलत पॉलिसी है। भाई क्यों आइसोलेटेड रहेंगे इंडिया से? वहाँ रेल लाइन बनानी थी सबसे पहले, जहाँ इंडिया में डबल लाइन बना दिया बॉम्बे से अमृतसर की, और एक सिंगल लाइन नहीं बनाई इवन टू मणिपुर। इम्फाल उनका मेन सिटी है और वहाँ तक रेलवे लाइन नहीं है, कोई रेलवे नहीं चलती वहाँ। एक एयरपोर्ट है इम्फाल का, वो भी अब डायरेक्ट फ़्लाइट्स अभी शुरू की है कुछ साल पहले दिल्ली के साथ, कलकत्ता के साथ। और इम्फाल एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल जगह है जहाँ हमारी आज़ाद हिंद फौज ने लड़ाई की थी अंग्रेज़ों के साथ। वो हार गए, वो अलग बात है, बट दे फॉट। सो मणिपुर जो है एक हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है बहुत टाइम तक, एंड अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन अब बिगड़ती जा रही है। अब ये जो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है मणिपुर में, और मणिपुर में जो बीजेपी पावर में आए हैं ये मिताई ट्राइब के साथ आए हैं, बिकॉज मिताई हिंदू है, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और द प्रॉब्लम जो मणिपुर में हुआ है इज़ बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट ओनली, बिकॉज इन्होंने जल्दबाजी में एक अर्जी दी थी मणिपुर हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि 14 डेज के अंदर रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मुताबिक ये मिठाई को भी मिलनी चाहिए। सी ऐसी कोई बड़ी काम करना हो तो आपको सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करनी चाहिए, ये नहीं किया। और अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, ये फेल हो गए इस मैटर में। और जब ये लोगों को पता चला कुकी को कि ये रिजर्वेशन जो है ये मिठाई को भी मिल गई है, तो वो भड़क गए। एक्चुअली किसी ने उनको समझाया नहीं कि आपकी राइट्स तो पूरी मिलेंगी, आपको मिलेगी, आपका कुछ नहीं छीना जाएगा। पर उनको कुछ गलत फहमियाँ हो गई और राइटिंग और सब फाइटिंग शुरू हो गई। और इतनी ज़बरदस्त फाइटिंग चल रही है, इतनी ज़बरदस्त वहाँ वायलेंस चल रही है कि मेरे हिसाब से 60 या 70 आदमी भी मर गए। और अब वहाँ AK-47 राइफल भी आ गई हैं, ये कहाँ से आई हैं भगवान जाने। एंड एक हमारा BSF का जवान भी मर गया है फायरिंग में। अब आर्मी वहाँ मूव इन कर रही है। ऑल ये सब चीज़ें अवॉइड करनी थी। और अमित शाह जी जो हैं इन्होंने कुछ लेसन लेने थे। अगर आपको याद हो 1983 में जब भिंद्रनवाला शेर बन रहा था गोल्डन टेम्पल में, और दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर था, और पंजाब में अनरेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह गवर्नमेंट जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया। दिस इज़ ए लेसन जो अमित शाह को लेना था, बिकॉज द प्रॉब्लम जो मणिपुर में हो रहा है वो जो मिताई गवर्नमेंट है उससे हो रहा है, और उनको सबसे पहले रिमूव करना था। हालांकि वो बीजेपी गवर्नमेंट है या नहीं है इमटेरियल, पर नेशनल गुड के लिए उनको निकाल के एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनानी थी जिसमें ये कुकी भी होते, एंड देन मूव फॉरवर्ड। पर वो नहीं हुआ।
और मिताई जो थे ये करते रहे, उनका चीफ मिनिस्टर हैज बीन टॉकिंग ऑल नॉनसेंस। का एक भी स्टेटमेंट उसने दी थी जी, मैंने 27 टेररिस्ट पकड़ लिए हैं और समथिंग लाइक दैट। आई मीन ऐसी बातें आप करते रहेंगे तो हाउ इज़ इट गोइंग टू हैपन। और अब जो है ना, जैसे पानी बॉयल होता है और फिर उबल के बाहर गिर जाता है, अब ये सिचुएशन आउट ऑफ हैंड है मेरे हिसाब से। और ये गवर्नमेंट जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इनको मालूम नहीं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम क्रिएशन तो छोड़िए, प्रॉब्लम सोल्यूशन इनके पास है ही नहीं। प्रॉब्लम क्रिएशन तो इनके हाथ में नहीं थी, वो तो होनी थी। हालांकि अगर इन्होंने क्लोजली मॉनिटर किया होता तो वो जो हाई कोर्ट का डिसीजन था रिजर्वेशन के ऊपर, उसको थोड़ी देर के लिए अबेंस में रख के और डिस्कस करके फिर करना था। और उसमें हाई कोर्ट ने कहा जी 14 दिन में करिए ये सब। ऑल दिस वाज वेरी वेरी डेंजरस और जो कुकी थे वो भड़क गए। अब प्रॉब्लम ये है कि अब एक इथनिक वॉर चल रहा है वहाँ। जैसे मैंने कहा है, बाकी लोग हिंदुस्तान में इंटरेस्टेड नहीं है मणिपुर में क्या हो रहा है, पर ये बहुत गलत बात है। बिकॉज अगर ये वॉर आज मणिपुर में चल रहा है, कल को ये नागालैंड में और मिज़ोरम में भी चल सकता है। आफ्टर ऑल आप याद रखिए कि नाजा लीडर थे मिस्टर AZ फिज़ो। इन्होंने रेवोल्यूशन शुरू किया था अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट वे बैक इन 1955 एंड अब हो गया 2023। वो जो मिज़ो नागा नेशनल फ्रंट है वो अभी भी लड़ रहे हैं। कुछ कभी सीज फायर करते हैं, नहीं करते हैं, जाते हैं। और वन ऑफ द रीजंस इज कि दे सेट वी आर ए सेपरेट नेशन। नागाज कहते हैं हम सेपरेट नेशन है, एंड नागाज आर फ्यू लैक्स। अब इन फ्यू लैक्स का सेपरेट नेशन नहीं होता, और ये उनको कोई समझा ही नहीं पाया। और बाय द वे ये सब प्रॉब्लम जो चल रही है 68 ईयर्स की नागा में, ये कब से सॉल्व हो जाती अगर इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इन स्टेट्स का लिया होता विद द मदर कंट्री। एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट थी उनको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शिलोंग अकॉर्ड जो इंदिरा गांधी जी ने साइन किया, दैट इज़ एक्चुअली डेड, उसका कोई मतलब नहीं है। अब मेघालय में भी बहुत सारे प्रोविंशियल चीज़ें चल रही हैं। दे डू नॉट लाइक बंगालीज देयर। बहुत सारे बंगाली वहाँ सेटल्ड हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं वो। मेघालय में आई हैव बीन इन मेघालय, हमारा हेडक्वार्टर्स है ईस्टर्न एयर कमांड का, और सिचुएशन बड़ी है। एक बार मेरा दोस्त है, ही वॉज कमिंग बाय स्कूटर और उसको पत्थर मार दिया, उसके नाक के ऊपर चोट आ गई। सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन दीज प्लेसेस। और ये हमारे जो दूसरे लोग हैं महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में, दे आर नॉट कंसर्न। और इनको कंसर्न बड़ा ज़रूरी होना चाहिए, अब प्रेशर डालना चाहिए। होम मिनिस्टर अमित शाह जी मेरे हिसाब से तो टोटल फेलियर रहे हैं, और मैं नहीं कुछ कहूँगा इनके बारे में, पर मैं कोट करूँगा सुब्रमण्यम स्वामी जी। सुब्रमण्यम स्वामी, आप यू ऑल नो, एक बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल है, बीजेपी के लीडर हैं, और कुछ कारणों के कारण उनको कोई कैबिनेट पोस्ट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, पर फिर भी वो बीजेपी में है और राज्यसभा के शायद मेंबर भी हैं। और उन्होंने अमित शाह के बारे कहा कि अमित शाह को होम मिनिस्टर से हट जाना चाहिए, इज़ इनकेपेबल, और उसको कोई छोटी सी मिनिस्ट्री टूरिज्म या ऐसा कुछ दे देना चाहिए। बिकॉज उसको कॉम्प्रिहेंशन नहीं है कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आइडिया प्रॉब्लम सॉल्व करना ही मैंने रखता है, आप जो भी करते रहें इधर उधर, उसका क्या मैंने है, तो कोई मतलब नहीं है। नाउ इंडिया बहुत सीरियस प्रॉब्लम में जा रहा है मेरे हिसाब से, और जो हमारी एनिमी कंट्रीज है चाइना और पाकिस्तान, इसमें इस आग में घी डालती रहेंगी। और बर्मा भी जो है यानी म्यांमार, ये भी एक तरीके से एंटी इंडिया ही है, दे प्रो चाइना बेसिकली। एंड देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि बहुत सारी आर्म्स वगैरह जो मणिपुर में आई हैं ये बर्मा के थ्रू आई हों, चाइना ने भेजी हों। बिकॉज मणिपुर का बॉर्डर तकरीबन 400 मील तक उन्होंने जो मेन रोड है इम्फाल से जो असम को जाती है उसको भी ब्लॉक किया हुआ, तो अब शायद आर्मी ने खोल दी है। सो सिचुएशन अब ये है कि इंडिया का क्या होने वाला आगे, अगर ऑल दीज थिंग्स हो रही हैं 78 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडिया का हाल तो बहुत बुरा होने वाला है। नागा सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ, और असम में भी प्रॉब्लम चल रही है, वो बोडो
जो ट्राइबमैन वो अपनी धुन धुन बजा रहे हैं, और चाइना ऊपर से सारा अरुणाचल प्रदेश को क्लीन कर रहा है। सो आप सोचिए, बहुत सेंसिटिव एरिया है ये, और इसको ऑन प्रायोरिटी पहले तो डेवलप करना था इंडिया को, पर्टिकुलरली सेंट्रल लीडरशिप, रेलवे लाइंस, रोड सब बनानी थी वहाँ, और देयर शुड हैव बीन ए रीसेटलमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया देयर। अगर वो चले जाते तो एक मेल्टिंग पॉट बन जाता, शादी ब्याह होता, मोहब्बत होती, और थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। हो सकता है तब भी कुछ फ्रिंज माइनॉरिटी रेवोल्यूशन या ऐसी कोई चीज़ करते, बट दे वुड नॉट बी सक्सेसफुल, वो हार जाते, वो माइनॉरिटी में होते, कुछ नहीं कर पाते। पर अब ये कुकी और ये जितने मेतियाई हैं, ये झड़ झड़ के लड़ रहे हैं, क्योंकि और कोई है नहीं वहाँ। और अफसोस की बात ये है, ये लोग याद रखिए कि इस वक्त मणिपुर जो इंडिया से जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ इंडियन आर्मी की बदौलत जुड़ा हुआ है। अगर कल को आप आर्मी वहाँ से हटा लें तो मणिपुर जो है वो हिंदुस्तान से बाहर हो जाएगा। जेंटलमैन, ये सोचने वाली बात है। ये हमें इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए जो इंडिया को इंटेग्रेट करे, और मुझे नहीं समझ आता कि ये कोई आदमी है इस टाइप का जो सोचेगा। आरएसएस जो है वो इतने जगह वो शाखाएँ करते रहते हैं, इंदौर में या भोपाल में, यहाँ वहाँ, बट दे डोंट गो टू मणिपुर। वहाँ कोई शाखा है इनकी? मणिपुर में कितने हैं आरएसएस के आदमी? और आरएसएस भी अब पीछे हट गई है। एक टाइम था आरएसएस कहती थी हिंदुइज्म इज़ वन एंड इंडिविजिबल, और अब वो कहते हैं जी कास्ट सिस्टम जो है और कास्ट रिजर्वेशन होनी चाहिए। सो इंडिया बहुत एक प्रेसिपिस के खड़ा है, और प्रेसिपिस से आदमी एक ही जगह जा सकता है, दैट इज नीचे ज़मीन में गिर सकता है एक वैली में, और उसमें गिर के मर जाएगा। जेंटलमैन, मैंने एक बहुत पेसिमिस्टिक आपको अप्रोच दिया, पर देयर इज़ ऑलवेज ए सिल्वर लाइनिंग टू द क्राउड, एंड मैं समझता हूँ कि इंडिया का एक लीडर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड इनको एक्शन लेना चाहिए। अमित शाह के ऊपर छोड़नी बात गलत है, ही इनकेपेबल आदमी, एंड सिचुएशन अब ऐसी है कि पहले तो लॉ एंड ऑर्डर तो रिस्टोर करना ही चाहिए, और उसके बाद में रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करनी चाहिए, नॉट ओनली इन मणिपुर बट मेघालय और जितनी भी हिल स्टेट्स हैं, इवन हिमाचल वगैरह, जिसमें लैंड जो है आउटसाइडर्स को खरीदने का हक नहीं है, ये सब खत्म करना चाहिए। इंडिया को इज़ वन एंड इंडिविजिबल, आई एम ऑफ दैट व्यू। कश्मीर का 370 ख़त्म किया है, दांत निकाल दिए, पर पीछे दाढ़ें रह गई हैं, अभी भी फुल इंटीग्रेशन नहीं हुआ कश्मीर का इंडिया के साथ। एंड सिमिलरली ये जो स्टेट्स है, हिल स्टेट्स है, इनको वापस इंटीग्रेट करना चाहिए विद असम। प्रॉब्लम ज़रूर आएगा, पर उस प्रॉब्लम को शॉर्ट टर्म के लिए फेस करना चाहिए ताकि इंडिया आगे बढ़ सके। मैं दोस्तों अब क्लोज करता हूँ। जय हिंद, ग्लोरी टू इंडिया। ये वीडियो बना के मुझे कोई ज़्यादा खुशी नहीं हुई, पर फिर भी आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और डिस्कस करिए अपने दोस्तों के साथ, और वापस आइए और मेरी वीडियो देखिएगा। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, गुड बाय एंड God bless.